पे एल्कीन फिनिश कर लिया है। एल्कीन बेसिकली क्या है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, दैट इज एल्कीन। आईयूपीएसी में एल्कीन कहलाता है। एल्कीन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी या पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से थे, डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन या एल्काइन से पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ये एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेनली थे। और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली आपने पढ़ी एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होता है, एल्केन बनता है, हेलोजन ऐड होती है, डाई हेलोजन एल्केन बनता है। लेकिन जो हेलोजन ऐड होती है उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। फिर हेलोजन एसिड भी ऐड हो सकता है, एक तरफ H एक तरफ Cl या Br, और उसमें मार्कोनी और एंटी मार्कोनी हो सकता है परऑक्साइड। उसके बाद एल्कीन में वाटर ऐड होकर अल्कोहल बन सकता है, H2SO4 ऐड हो सकता है, HOCl ऐड हो सकता है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट। और नेगेटिव पार्ट में मार्कोनिक ऑफ लगाना होगा, इट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन। इसके बाद ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ी। एल्कीन का भी कंबशन करेंगे तो CO2 और वाटर आएगा। ठीक है, नाउ अवर टुडेज हेडिंग इज, आज की जो हमारी हेडिंग है दैट इज एल्काइन। ठीक है, एल्कीन फिनिश हो गया है और एल्काइन स्टार्ट कर। बच्चों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज एल्काइन, ये कंडीशन कहीं आएगी देन इट विल बी टर्म्ड एज एल्काइन। एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहलाएगा। आईयूपीएसी नेम में एल्काइन ही है। एक दो एग्जांपल आईयूपीएसी नेम की अगर हम प्रैक्टिस कर लें, जैसे इसका आईयूपीएसी नेम बताना है तो 3 कार्बन की चेन है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, तो इसका नाम 3 कार्बन की वजह से एथ और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन, सॉरी सर वो प्रॉप होना, सॉरी 3 कार्बन की वजह से प्रॉप, मैं पहला मेंबर लिख गया जल्दबाजी में, एंड इट इज आइन, सॉरी। और अगर बाई चांस ऐसा कोई है CH3C CH3 एंड अगेन CH3 और इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अब इसका नाम लिखना है तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड इज मोर प्रायर टू द साइड चेन। ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास में आएगा वहां से नंबरिंग करेंगे, ना कि साइड चेन। और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नियर है और इसीलिए 4 की चेन को कहेंगे ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे तो आइन, 1 लिखे ना लिखे चलेगा। थर्ड पोजीशन पे 2 बारी मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल, तो इट इज 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट आइन। कई बार ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 या 3 आगे भी हो सकती है कुछ। फॉर एग्जांपल ये अगर हमने लिया है दिस वन और अब कहा है कि आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से थर्ड, तो ऑब्वियसली जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में दिखेगा वहां से नंबरिंग करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये नंबरिंग होगी। अब टोटल 5 कार्बन की चेन है, इसके लिए वर्ड आ जाएगा पेंट, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो 2 आइन लिखेंगे। एंड फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा था तो 4 मिथाइल भी लिखा जाएगा। तो बच्चों नाम आ जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 आइन 2 पेंटाइन, एक ही बात है। वेरी गुड बेटा। तो ये हुआ एल्काइन की आईयूपीएसी में। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो आइसोमेरिज्म कौन सी हो सकती हैं, तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे अभी मैंने ये अभी आपको बना के दिखाया था पेंट 2 आइन, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करेगा तो ये बन जाएगा पेंट 1 आइन या सिर्फ पेंट आइन। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है, दैट इज पेंट आइन या 1 आइन, एंड हियर इट इज पेंट 2 आइन या 2 पेंट आइन। तो ये नंबर चेंज हो रहा है। जब भी ये नंबर चेंज होगा देन द आइसोमेरिज्म इज टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। दीज टू आर टर्म, बेटा ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। क्लियर होना चाहिए आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म पर। अगर एल्काइन की आईयूपीएसी आपको क्लियर है, आइसोमेरिज्म क्लियर है, प्लीज टाइप 1, अदरवाइज टाइप 2, या कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। विजय क्लियर, अभिषेक क्लियर, 2 ही जने। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन
वैसे हमारे कोर्स में मेनली इथाइन है। ओके, तो अगली हेडिंग है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइंस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों इसका जो पहला मेथड है बेसिकली वो है कैल्शियम कार्बाइड ले लें और कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें, उसमें वाटर ऐड कर दें। कैल्शियम कार्बाइड में जब हम पानी ऐड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड में और साथ में बन जाती है एसिटिलीन या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मैंने आपसे पहले कहा हमारे कोर्स में इथाइन या एसिटिलीन जिसे कॉमनली कहते हैं वो है, और ये इथाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। थोड़ा सा अगर आपको याद आ गया हो, एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड वाटर के साथ मीथेन देते थे और मीथेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखे भी है। और ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस में एल्काइन देते हैं, या यहाँ पे इथाइन आएगा। तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इथाइन या एसिटिलीन आएगा। लैंग्वेज में आप लिखेंगे व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड देन इथाइन obtained। तो यहाँ पे इथाइन बनेगी। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड देन इथाइन obtained, तो इथाइन बनेगी। और इसको मैंने इसलिए भी कहा, थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे अगर कहा जाता है एस ब्लॉक में कि बेरिलियम एल्यूमिनियम को रिजेंबल करता है, प्रूफ करिए, तो बेरिलियम के कार्बाइड मीथेन दे रहे हैं और एल्यूमिनियम के कार्बाइड मीथेन दे रहे हैं, जबकि उस ग्रुप में सर आपका माइक बंद हो गया। बच्चों आवाज आ रही है आपको या आवाज आना बंद हो गई? सर अब आ रही है। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम कार्बाइड, इसकी वाटर से करेंगे तो एल्काइन बनेगी। मैग्नीशियम कार्बाइड से वाटर से जब हम करते हैं ना मैग्नीशियम, तो प्रोपाइन बनती है, लेकिन अब इतना सारे हम याद नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में एसिटिलीन है, बस उसी को याद करिए। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स यू एसिटिलीन, यही आप याद करिए, दिस वन। ओके, तो फर्स्ट इज दिस। सेकेंड, ठीक है बच्चों, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बेटा? सेकेंड में हम कह रहे हैं, जैसे एल्कीन का अगर आपको याद हो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन बनती है, याद है ना, अल्कोहलिक KOH डाला था या सोडा अमाइड डालते हैं तो एल्कीन बनती है। ऐसे ही अगर हमने कोई डाई हेलोजन एल्केन ले लिया, चाहे वो विस है चाहे वो जेम है, अगर मैंने ये डाई हेलोजन एल्केन ले लिया, इसमें 2 हेलोजन है, और यहाँ पे ऐड कर दिया सोडा अमाइड NaNH2। अच्छा, एनसीईआरटी ने अल्कोहलिक KOH ही दे रखा है, तो आप अल्कोहलिक KOH लिखेंगे तो कोई टीचर कट नहीं करेगा, बट कंपटीशन लेवल पे हमने हमेशा चेक किया है कि अल्कोहलिक KOH से उन्होंने एल्कीन पे रिएक्शन रोक दी और आगे नहीं कराई, और ऐसा नेचर में भी होता है। तो ज्यादा सेफ साइड है सोडा अमाइड। सोडा अमाइड इज अ स्ट्रॉन्गर डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, सोडा अमाइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, आई होप सो आपको क्लियर वैसे भी है कि होगा क्या, यहाँ का H, यहाँ का Cl, फिर यहाँ का H, फिर यहाँ का Cl, 2 H और 2 Cl निकल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एक करके अगर दिखाऊं, पहले एक H और एक Cl मैंने अलग किया है, CH3 CH, यहाँ एक Cl अभी अलग किया है, यहाँ से एक H एक Cl, फिर दोबारा रिएक्शन होगी और एक और H और एक और Cl अलग हो जाएगा, एक नया बॉन्ड आ जाएगा एल्काइन। तो एक H एक Cl अलग करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। बच्चों क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से सुनिए, अगले मेथड का नाम है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलोजन एल्केन। 2 हेलोजन होनी चाहिए ऑफ डाइहेलोजन एल्केन, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, या तो विस हो या जेम हो, या तो विस हो या जेम हो। क्यों मैं कह रहा हूं कंडीशन? बेटा मान लो ये 3 कार्बन की चेन या 4 कार्बन की चेन है, यहाँ एक क्लोरीन लगा है, यहाँ एक क्लोरीन लगा है,
अब थोड़ी एल्काइन बन जाएगी। अरे भाई यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, यहाँ से एक HCl, एल्काइन तो नहीं बनेगी ना। एल्काइन तो तभी बन सकती है जब यहाँ पड़ोसी पे 2 Cl हो, जिससे कि ये H और ये Cl निकल जाए, ये H और ये Cl निकल जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो अगली हेडिंग यानी सेकंड हेडिंग का हमारे में नाम है बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलोजन एल्केन। और इसमें भी आपको जरा ध्यान रखना है विस और जेम, इन दोनों में से कोई हो, चाहे विस हो चाहे जेम हो। किससे करें? विद सोडा अमाइड। ज्यादा बेटर रिएजेंट है सोडा अमाइड। बच्चों सोडा अमाइड की जगह अगर अल्कोहलिक KOH लिखा है तो मान लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने अल्कोहलिक KOH दे रखा है। विद अल्कोहलिक KOH एल्काइंस ऑब्टेन्ड, विद अल्कोहलिक KOH एल्काइंस ऑब्टेन्ड। तो बच्चों ये जरा ध्यान रखिएगा, रिएक्शन यहाँ एल्काइंस बनाने का ये तरीका है। लेट्स चेक द रिएक्शन। कैसे करेंगे बेटा? ये है हमारे पास CHCl या CH2Cl और फिर ये लिखा है मैंने CH2Cl और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे सही बताऊं तो अल्कोहलिक KOH यहाँ अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl और इसके आगे रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से नहीं होगी। और जब हम दोबारा करेंगे ये रिएक्शन तो हम सोडा अमाइड लेके करेंगे, तो सोडा अमाइड से फिर एक और HCl निकल जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा। एक और HCl अलग करेंगे, यहाँ भी एक HCl अलग किया तो ये बना है। बच्चों एक बच्चे ने अभी पूछा ये विस क्या है, जेम क्या है? तो बेटा जेम का मतलब था कि एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे होना, इसे कहते हैं जेम डाइहेलाइड। मतलब एक कार्बन पे 2 COH हो सकते हैं, 2 Cl हो सकते हैं, 2 NH2, कोई भी 2 ग्रुप। तो एक कार्बन पे 2 एक जैसे ग्रुप कहलाते हैं जेम। और जो पड़ोसी कार्बन है, एडजेसेंट है, लगातार कार्बन है, जैसे यहाँ पे ये लगातार कार्बन है, इन पे 2 ग्रुप लगे हैं एक जैसे ग्रुप, तो ये कहलाते हैं विस। तो ये विस डाइहेलोजन एल्केन थे, ये जेम डाइहेलोजन। फिलहाल इस रिएक्शन में किसी की भी रिएक्शन कर दें सोडा अमाइड से तो 2 HCl निकलेंगे, चाहे इसकी चाहे इसकी, और एल्काइन बनेंगे। दोनों मेथड क्लियर है तो 1 लिखें, दोनों में से कोई डाउट है तो पूछें। फास्ट क्लियर, गुड। पहला था बेटा कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालेंगे तब। पहला वाला मेथड दोबारा बता रहा हूं बेटा साथ में, कैल्शियम कार्बाइड मतलब ये इनऑर्गेनिक मेथड भी कहलाता है, वोलर नाम से भी है, इसको भी वोलर कहते हैं। और फर्स्ट मेथड में क्या था कि कैल्शियम कार्बाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन सिर्फ वाटर से कर दी, तो वो कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चला जाता है और ये जो C2 होता है कार्बाइड का वो 2H लेके दैट इज एसिटिलीन में चेंज हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पे एसिटिलीन मिलती है और इसे S ब्लॉक से रिलेट करके याद करना था। ग्रुप 2 के एलिमेंट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम ये सबके सब जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एल्काइंस देते हैं, जबकि ग्रुप 2 में जो पहला मेंबर है बेरिलियम वो वाटर से रिएक्ट करके मीथेन देता है, यानी वो P ब्लॉक के एल्यूमिनियम को क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये 2 मेथड हमारे कोर्स में गिवन है, तो आप 2 ही मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 ही गिवन है। इसके अलावा एक मेथड ये सिंपल होता है कि हमने क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म ले लें, आइडोफॉर्म यानी CHI3, और इसकी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कर दें। तो अगर इसकी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करेंगे तो जैसे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है ऑलमोस्ट वैसे ही रिएक्शन हो जाती है और 6AgI या AgCl निकल जाएगा और एसिटिलीन बन सकती है। तो एसिटिलीन बनाने का एक तरीका ये भी था, एसिटिलीन बनाने का एक तरीका ये भी था, बट ये हमारे कोर्स में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी ने 2 ही मेथड दिए हैं जो मैंने आपको पहले 2 लिखा दी है। ये एक आध कन्वर्जन में देख रखा है या ज्यादा पूछा गया है तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो लिखें, नहीं तो आपके यहाँ नहीं आएगा, आई नो। तो ये है आइडोफॉर्म, इस कंपाउंड का नाम है आइडोफॉर्म, और ये आइडोफॉर्म जब रिएक्ट करेगा सिल्वर पाउडर से तो एल्काइन बनेगी, सिल्वर पाउडर के साथ ये रिएक्ट करके एल्काइन या एसिटिलीन देता है।
किसी बच्चे को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत तीनों में तो पूछे। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की सीपी या केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, एल्काइंस कैसे रिएक्ट करती हैं, केमिकल क्या है? तो ऑब्वियसली इतना सभी को मालूम है कि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, दैट इज इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी इसमें हाइड्रोजन और ऐड हो सकते हैं, और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये भी एडिशन रिएक्शन मेनली देगा। तो इट मेनली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। इसमें मेनली एडिशन रिएक्शन होती हैं, लेकिन यहाँ हम ये वर्ड नहीं यूज कर रहे इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसमें अधिकतर न्यूक्लियोफिलिक होती हैं ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। फिलहाल अभी आपके लेवल में ये एडिशन रिएक्शंस देता है ड्यू टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन हो। अब बच्चों एक एक करके मैं बोलते आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ भैया, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपको जल्दी क्लियर भी हो जाए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और मैं इसमें जानबूझ के थोड़ा सा डिले करके लिख रहा हूं। यहां हाइड्रोजन ऐड किया और एरो पे लिख दिया पीडीसी। पीडीसी दे रखा है, पोस्ट डेटेड चेक। जल्दी बताओ क्या बनेगा? पीडीसी नहीं याद है बच्चों? जिन बच्चों को याद आ गया हो तो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट था, और लिंडलार्स कैटलिस्ट में सिज एल्कीन बनते थे। याद करने के लिए हमने बताया था, वेरी गुड सात्विक एंड विजय, इसमें हमने याद करने के लिए बताया था सिज एल्कीन याद रखनी है। और अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हो, जो एस ब्लॉक में भी पढ़ा है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रांस एल्कीन बनते थे। तो सोडियम से ट्रांस थे, लिंडलार्स कैटलिस्ट में सिज, फिलहाल एल्कीन बने। और अगर हमने इसके आगे फिर हाइड्रोजन पास कर दिया, अगर मैंने इसके आगे फिर हाइड्रोजन पास कर दिया और कैटलिस्ट आपकी निकल ले लिया या प्लेटिनम ले लिया, तो आई होप सो सभी को याद आ गया हो। सबसे पहली रिएक्शन यही हमने पढ़ी थी, दैट इज इथेन बनेगा, और इस रिएक्शन का नाम था सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन के थ्रू हमने कहा था इथेन बनेगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गुड, क्लियर है? एल्कीन पे भी रोक सकते हैं, एल्केन पे भी ले जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, एल्कीन पे रोकने वाली रिएक्शन आपके लेवल पे ज्यादा पूछी जाती है, स्पेशली लिंडलार्स कैटलिस्ट वाली पूछी जाती है। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी पूछ लेते हैं, ट्रांस एल्कीन। सेकेंड रिएक्शन हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन हो जाएगा, दैट इज हेलोजिनेशन। ठीक है, अगली रिएक्शन है बेटा हेलोजिनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। ओके, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा बेटा? ये है ट्रिपल बॉन्ड। कॉमन सेंस, पहले सपोज Br2 इन CCl4 रिएक्ट कर रहा है, Br2 इन CCl4, तो पहले एक ब्रोमीन यहां आएगी और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला जाएगा, एक ब्रोमीन यहां आई, मतलब एक बॉन्ड टूटा, 3 में से एक बॉन्ड टूटा, दोनों की वैलेंसी खाली हुई, दोनों में एक एक ब्रोमीन जुड़ गई। और अगले स्टेप में फिर एक बारी फिर एडिशन हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। और मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं बेटा, यहाँ Br2 और यहाँ पे भी Br2 आ जाएगा। तो मैंने ब्रोमीन क्यों लिया, शायद आपके दिमाग में आ गया हो मैंने ब्रोमीन क्यों लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ब्रोमीन मैंने, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा हेलोजन एल्केन है, और जहां भी हमें नाम में प्रॉब्लम आती है तो हम IUPAC लिख देते हैं। तो आखिरी वाले का IUPAC नेम 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन आ गया। बट मैंने ब्रोमीन क्यों लिया, इसका आंसर एक ही बच्चे ने दिया अभी तक बेटा, क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो जाएगा और यहाँ ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर उड़ जाएगा, इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने ब्रोमीन इसलिए लिया था जिससे कि यहाँ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन प्रूफ हो। ये टेस्ट एल्कीन भी देती हैं, एल्काइन भी देती हैं, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। पहले दो एडिशन में कोई दिक्कत हाइड्रोजन या हेलोजन में? क्लियर है सबको? किसी मार्कोनी को आपकी यहां जरूरत नहीं पड़ी, क्यों?
मार्कोनी की यहाँ जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर आपको समझ में आया हो, मार्कोनी तब लगता है जब अनसिमेट्रिकल एडेंडम हो, और ये सिमेट्रिकल एडेंडम है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एडेंडम है तो मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली अब जब मैंने कह ही दिया तो आप समझ गए हैं। अगली रिएक्शन है बेटा थर्ड वन, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड दैट इज HX। बेटा HX आके जुड़ना है, एंड पहला मैंने सिंपल लिया है दैट इज एसेटलीन, और एसेटलीन में जब HX जुड़ेगा तो इट इज अ कॉमन सेंस, पहले एक HX जुड़ेगा फिर एक और HX जुड़ेगा, तो मैंने पहला HX जोड़ा है ये बना है, और फिर एक और HX जोड़ा है तो ये बना है। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस की बात है, जेम डाइहेलाइड C बनेंगे। जेम मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन आएंगे। ठीक है, देखो भाई पहले वाले में तो ये तो सिमेट्रिकल थी, सिमेट्रिकल में कोई मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं, बट अब तो अनसिमेट्रिकल हो गया, अब मार्कोनिकॉफ की जरूरत है, और हेलोजन ये बीच वाले पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है इसलिए दूसरा हेलोजन भी यहीं आएगा। तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड में आंसर होता है जेम डाइहेलोजन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, यानी एक कार्बन से दो हेलोजन आ जाती है, जेम डाइहेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, दैट इज प्रोप आइन। ये रहा प्रोप आइन, और बेटा अब हम कह रहे हैं इसकी, अब नाम ले लेते हैं, HCl से रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोप आइन की HCl से रिएक्शन। बेटा आप खुद करिए, और जो भी प्रोडक्ट बने उसका IUPAC नेम मुझे बताइएगा। जो प्रोडक्ट आप फाइनल बनाएंगे, एकदम लास्ट प्रोडक्ट बताएंगे, उसका IUPAC नेम क्या आएगा? गिव IUPAC नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ जी, लास्ट दो बारी एडिशन होना है ना, दो पाई बॉन्ड है। वेरी गुड, अरे वाह, क्या लिखा था लेकिन मैं देख नहीं पाया, मैं पीछे था। बेटा फिर से लिखो। बेटा ये विजय, बेटा आप लिख क्या रहे हो? जरा सही करिए स्पेलिंग, विजय स्पेलिंग सही करिए। आपने प्रोपेन वर्ड भी पूरा नहीं लिखा, PROANENE, ये क्या होता है? ये क्या प्रोपीन कहाँ से आ गया? भैया हाइड्रोजन ऐड करते और लिंडलार्स कैटलिस्ट लेते तो एल्कीन बनता बेटा। चलिए एक बच्चे का आंसर सही है फिलहाल। बेटा जो फाइनल मैंने कहा था उसका IUPAC नेम ये आएगा, मैंने सीधा फाइनल बनाया है, अब मैंने सीधा फाइनल बनाया है, और उसका IUPAC नेम है 2,2 डाइक्लोरो एंड ऑब्वियसली प्रोपेन। मैं कह रहा हूं मैंने सीधा फाइनल बनाया है, बिल्कुल सही है विशी बेटा, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन इज करेक्ट आंसर। एक बच्चे ने पहले ही आंसर दे दिया था, वो भी सही था, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन इज करेक्ट। क्यों? पहले एक HCl जुड़ा होगा तो Cl बीच में जाएगा, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल, और Cl बीच में गया फिर दोबारा किया तो दोबारा भी Cl बीच में जाएगा, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। किसी को डाउट है तो पूछिए। एडिशन में ट्रिपल बॉन्ड हट जाता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जैसे ही चेंज हुआ तो दोनों कार्बन की वैलेंसी, एक्चुअली नहीं, प्रैक्टिकल एक बार समझ में आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, मतलब एक एटम इधर एक एटम इधर, इसकी वैलेंसी जुड़ के ये बॉन्ड बना था पाई। अब जब ये पाई बॉन्ड टूटा तो इसकी भी वैलेंसी खाली है, इसकी भी, ये दोनों जाके जुड़ेंगे, तो दो चीजें जाके जुड़ेंगे और अंदर पाई बॉन्ड एक कम हो जाएगा। तो यहाँ दो बारी ऐसा होगा तो 2 H यहाँ आ जाएंगे और ऑब्वियसली 2 Cl यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने इसीलिए फाइनल कहा था, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा बैलेंसिंग ये वो, फाइनल का मतलब फाइनल होता है। ओके, तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड सबको क्लियर है? वेरी गुड। अगला है ये अगली रिएक्शन बेटा कहलाती है एडिशन ऑफ वाटर। इसको कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, या कई लोग कह देते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। तो ध्यान रखना अपने दिमाग में, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 जब भी कहते हैं तो वाटर ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ H2SO4 डाइल्यूट कंसंट्रेट में तो एक तरफ H एक तरफ HSO4 आता है, और डाइल्यूट में क्या आता है? वाटर। और ये फेवरेट रिएक्शन है एल्काइन चैप्टर में ना, 2 या 3 रिएक्शन बहुत फेवरेट है, अभी एक और आगे आने वाली है टॉलेंस रिएजेंट की, और एक ये बहुत फेवरेट है, एडिशन ऑफ वाटर कह दिया मैंने सीधा ही, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, या बच्चों इसे कह देते हैं डाइल्यूट H2SO4।
इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 या Hg आयन। ठीक है, ये याद कर लो, इसमें Hg आयन लिखा होगा, मेटल्स की प्रेजेंस में होती है, Hg की प्रेजेंस में होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसलिए मरकरी चाहिए होता है, हैवी मेटल। अभी आप इतना मत याद करो, अभी आप सिर्फ ये याद रखो एडिशन ऑफ H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। अब समझो जो पॉइंट आपका याद करने लायक है और वो केमिस्ट्री में आगे भी लगाना है। ये रहा एल्काइन, और पहले वाटर का एक मॉलिक्यूल जुड़ गया। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा CH2CHOH बनेगा। क्या आपको ये समझ में आया ये मैंने कैसे बनाया है? एक तरफ H एक तरफ OH, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला गया। एनी डाउट? यहां तक सबको क्लियर है? अब ये पॉइंट बच्चों को याद नहीं आता, शायद आपको भी नहीं याद आया होगा कि ये अनस्टेबल है। ये याद ही नहीं आता। याद आया? कहां पढ़ा है? और हमने पढ़ाया है क्लास में, हमने पढ़ाया है, लेकिन याद नहीं आता। तो अगली बार से आपको याद आए तो विसिनल कार्बन से OH जुड़ा है इसलिए अनस्टेबल। हाँ, ये बात तो सही है बेटा, विसिनल से OH जुड़ा है अनस्टेबल। हमने कहां पढ़ा है जरा ये बताइए। वेरी गुड, हमने कहां पढ़ा है बेटा? हमने कहां पढ़ा है? तो अगली बार से अब आपको याद रहेगा, कभी चेंज नहीं होंगे, मतलब आप कभी भूलेंगे नहीं। बेसिकली जैसे इस बच्चे ने अभी कहा विसिनल कार्बन से OH जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को इन कहते हैं, अल्कोहल को ऑल कहते हैं। अब शायद याद आया हो, ये हो गया इनॉल। अब भी नहीं याद आया। हमने एक आइसोमेरिज्म पढ़ी है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, जिसका नाम था टाउटोमेरिज्म, जिसको डेस्मोट्रोपिज्म और कैटाइनोट्रोपी, बहुत सारे नाम थे। आइसोमेरिज्म में हमने एक पढ़ी थी टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म में क्या पढ़ा था? एक ही कंपाउंड के अंदर दो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां से हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां, क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए। और अनस्टेबल के बाद बेटा ये स्टेबल कैसे हो जाएगा? इट चेंजेस टू दिस CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और IUPAC नेम इज इथेनल। अब पता क्या करते हैं एग्जामिनर आपसे कहेगा कन्वर्जन, कन्वर्ट एसिटिलीन टू एसिटल्डिहाइड या कन्वर्ट एसिटिलीन टू इथेनल। कई महानुभाव, कई बच्चे कहते हैं अरे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, कहां से क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है बेटा, एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड हमारे कोर्स में है। कैसे है ध्यान से देखिए। एसिटिलीन में अगर वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg आयन, इसकी प्रेजेंस में जब हम ऐड करेंगे तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनेगा, ये हम शो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जब हम शो करते हैं तो हमें आसान रहता है वहां तक ले जाना कि पहले H इधर OH इधर, मतलब पूरा OH इधर H इधर, और उसके बाद ये अरेंज करके स्टेबल होके एल्डिहाइड में चला जाएगा। बेटा एक रिएक्शन आप खुद करके दिखाएंगे, अगर ये समझ में आ गई तो आपसे इजीली होगी। दिस इज प्रोपाइन, और प्रोपाइन की यही रिएक्शन आपसे कह रहा हूं, डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। और ये लिखा ही लिखा होगा, बेफिक्र रहिए कि अगर मरकरी नहीं लिखा होगा ये सब, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिखा ही लिखा होगा। काइंडली गिव मी द प्रोडक्ट। बेटा अनस्टेबल चीजें शो नहीं की जाती हैं तो उसको मत बताइएगा कि इसमें बीच में ये बना, ये अनस्टेबल है। डायरेक्टली गिव मी द प्रोडक्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है। गुड, करिए। आयुपेक नेम बताइए। सही है वैसे आपका आंसर, लेकिन आयुपेक नेम बताइए। चलिए देखिए बच्चों, बेटा इसमें, अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा वंशिका। सात्विक थोड़ा गलत है आपका आंसर, लिटिल बिट। वंशिका सही है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले जब डबल बॉन्ड में चेंज होगा तो इधर H आएगा, इधर OH। मार्कोनिकॉफ कैसे भूल सकते हैं? नेगेटिव पार्ट आपने किनारे जोड़ा है, नेगेटिव पार्ट बीच में जाना चाहिए था, मार्कोनिकॉफ थोड़ी भूल देंगे। अब जब ये नेगेटिव पार्ट बीच में आएगा उसके बाद ये वाला H यहां से यहां और डबल बॉन्ड यहां से यहां,
और इस समय ये चेंज हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O अगेन CH3 एंड CH3CO CH3 इज प्रोपेनोन। ये बन जाएगा कीटोन विच इज नेम्ड एज प्रोपेनोन। यहाँ प्रोपेनोन में ये चेंज होगा, या बच्चे ने सही कहा 2 प्रोपेनोन इज मोर करेक्ट, ठीक है। लेकिन जब भी बेटा हम ओन लगाते हैं ना, तो ओन की पोजीशन जब भी मेंशन नहीं होती, ऑब्वियसली इट इज सेकंड पोजीशन, इट इज 2 प्रोपेनोन। तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एल्काइन में वाटर ऐड करते हैं तो कीटोन्स बनते हैं, सिर्फ एक एसिटिलीन में एल्डिहाइड बनता है, बाकी सारी एल्काइन में मार्कोनिकॉफ के बाद बीच में ही OH आएगा, बीच में OH आएगा तो बीच में डबल बॉन्ड हो कीटोन बनेगा। तो आप नोट करके कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन गिव्स कीटोन एक्सेप्ट एसिटिलीन। एसिटिलीन में तो एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सब में कीटोन बनेगी। खाली एसिटिलीन में एल्डिहाइड, बाकी सब में कीटोन। रिकॉल करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पहली हेडिंग पढ़ी बच्चों, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एकदम ब्लैंक करिए, कॉपी मत देखिए। आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन पढ़े थे। पहला मेथड आपने क्या पढ़ा था? इनऑर्गेनिक। कार्बाइड पे, हाँ, इनऑर्गेनिक मेथड, वेरी गुड, दैट इज वोलर सिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एज। तो कार्बाइड में जब हम वाटर डालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड में, तो एसिटिलीन बनती है। एक हमने और पढ़ लिया था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसे सोडा अमाइड से कहिएगा, एनसीईआरटी में अल्कोहलिक QH का है तो वो भी कह सकते हैं, बट डाइहेलोजन एल्केन आइदर विथ और जेम। तो 2 HCl निकल जाएंगे, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब हमने किया है, 2 HCl निकले हैं तो एल्काइन बना है। तो एल्काइन में 2 HCl देंगे, फिर से डाइहेलोजन एल्केन बनेगा। बट डिफरेंस एल्काइन में जब 2 HCl दोगे तो हमेशा जेम बनेगा, विस नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों HCl एक ही पोजीशन पे दोनों क्लोरीन आएंगे ना, तो एक कन्वर्जन आ जाता है। क्या मैं कहना चाहता हूं उसे सुनिए। ये कन्वर्जन है, जैसे सपोज कि ये लिखा है CH3 CH2 CHCl2, और वो कह रहे हैं कि इसमें दोनों क्लोरीन कहाँ लगी हैं? 1-1 पोजीशन पे। हम चाह रहे हैं 2-2 पे आ जाए, तो कन्वर्जन में आपको कहना पड़ेगा इसमें अल्कोहलिक QH या सोडा अमाइड ऐड करिए। सोडा अमाइड ऐड करने के बाद ये चेंज हो जाएगा एल्काइन में, और एल्काइन में अब HCl ऐड करिए, और अब जब 2 HCl ऐड होंगे एल्काइन में तो दोनों क्लोरीन बीच में आएंगी मार्कोनिकॉफ की वजह से, तो किनारे से क्लोरीन बीच में चलेगी। ये बहुत सारे कन्वर्जन ऐसे हैं कोर्स में जो आसपास के ही हैं, मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आपने जितना पढ़ा है उसी में है। बट कन्वर्जन का मतलब जरूरी नहीं एक ही स्टेप में हो, 2-3 स्टेप भी हो सकते हैं। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इससे पहले ये बनाए, फिर इससे ये बनाए, दैट इज कन्वर्जन। तो आज हमने ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। एक तीसरा मैंने और एक्स्ट्रा बता दिया था कि आइडोफॉर्म ले लें, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कर दें, तो आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर से एसिटिलीन देती। ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए थे। ये मेनली एडिशन रिएक्शन देते हैं। पहला एडिशन हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का, और उसमें हमने कहा था अरे भैया लिंडलार्स कैटलिस्ट या P2 कैटलिस्ट, जिसे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आ जाएगा, तो एल्कीन पे रिएक्शन रुकेगी एंड द प्रोसेस इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। अगर लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया है तो सिस, और अगर P2 कैटलिस्ट लिया है तो ट्रांस एल्कीन बनती हैं, और अगर हाइड्रोजन एंड निकल ले लिया होता तो सीधे एल्केन बनते। फिर हमने कहा ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे कि ब्रोमीन डालेंगे इन CCl4 तो रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन का उड़ जाएगा और टेट्रा हेलोजन या टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। पहले 2 ब्रोमीन जोड़ेंगे, फिर 2 ब्रोमीन और जोड़ेंगे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हटने थे, तो टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बनेंगे। इसके बाद हमने कहा हेलोजन एसिड का एडिशन करेंगे, जो आपके सामने है भी लिखा, तो हेलोजन एसिड जुड़ जाएंगी, दैट मीन्स 2 HCl 2 HBr आके जुड़ जाएंगे, और मार्कोनिकॉफ रूल से आप जोड़ेंगे, यूजुअली बीच में जेम डाइहेलाइड बनाएंगे। फिर हमने पढ़ा वाटर का एडिशन। वाटर का एडिशन इंपॉर्टेंट है, HgSO4 की प्रेजेंस में या मरकरी की प्रेजेंस में होता है, और एसिटिलीन में अगर वाटर जोड़ते हैं तो एक इंटरमीडिएट विनाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं वो बनेगा, और वो विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होके, विनाइल अल्कोहल के रीअरेंजमेंट या टाउटोमेरिज्म होके एसिटाल्डिहाइड बनता है। और अगर कोई एल्काइन होती है तो कीटोन बनता है, जैसे प्रोपाइन से प्रोपेनोन या एसीटोन बना था।
तो ये कोर्स में कन्वर्जन आ जाता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपाइन टू एसीटोन या एसिटिलीन टू एसिटाल्डिहाइड, सिंपली बाय एडिंग वाटर, ये हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये वाली चारों रिएक्शन आपको क्लियर हैं? ये 4 केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर हैं और 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हैं? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सभी क्लियर। अब इसमें एल्काइन में एक रिएक्शन ओजोनोलिसिस कर लेते हैं, क्योंकि वो कल ही पढ़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ओजोनोलिसिस। और अब हमारा जो ओजोनोलिसिस का पेट डायलॉग है वही चलेगा, कर लेना खुद ही, नहीं तो 2 हाथ तोड़ देंगे और लड्डू थमाई देंगे तुम्हारे हाथ, समझ गए? ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में मैं अगर डायरेक्ट कहूं आपको समझ में आए तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ये है एसिटिलीन, इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में ओजोन से करेंगे, दूसरे स्टेप में वाटर और जिंक से करेंगे और प्रोडक्ट बताएंगे। यस, प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम आप लोग खुद करिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया है तो इसको डिटेल करने की जरूरत ही नहीं, सीधा प्रोडक्ट बताइए मुझे, आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट। इतने सरल क्वेश्चन में, अच्छा चलिए, लिखने में टाइम लग सकता है, आपको टाइपिंग करनी है क्योंकि आईयूपीएसी नेम ना आ रहा, ताकि तुम्हारे हाथ तोड़ने लायक ही, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। वेरी वेरी बैड, क्या कर रहे हो? करो करो, चलिए मैं ये आंसर बता देता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो आप इतना नाटक कर रहे हैं, मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, हाथ 2 ही तोड़ने हैं, तीसरा नहीं तोड़ना, और यहाँ ऑक्सीजन लगानी, यहाँ ऑक्सीजन खत्म, और इसका आईयूपीएसी नेम आ गया इथेन डाइअल। कहाँ है बताने की जरूरत ही नहीं, 1 और 2 पे है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,2 इथेन डाइअल और डाइथेनल, कुछ कह दो, क्योंकि ये डाई वर्ड चाहे आप यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, वो आएगा अल के लिए ही 2 बारी। तो इथेन 1,2 डाइअल, करना कुछ नहीं था, 2 हाथ तोड़ने थे, एक एक लड्डू दोनों को देना था, एक लड्डू इसे एक लड्डू इसे, प्रोडक्ट बना देना था। पता नहीं क्या कर रहे हो आप। ओके, क्लियर है ओजोनोलिसिस? एक क्वेश्चन खुद करो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी ओजोनोलिसिस करके इसका आईयूपीएसी नेम बताना। अब अगर गलत हुआ तो भैया गारंटेड तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाने चाहिए। ऐसे बच्चों को तो हाथ क्या, नाक सिर फूंक सब तोड़ ताड़ के बराबर करो। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, प्रोडक्ट बताओ आईयूपीएसी नेम। एक बच्चे ने नाम दिया अभी तक, लेकिन नाम बेटा विजय गलत है। आपने कहा प्रोपेन 1,1,1 ट्रायल गलत है, और अविशी नाम गलत है। आपने कार्ब एल्डिहाइड इथेनोन कहा, ये गलत नाम है। और कोई बच्चा? वैसे अविशी तुम्हारा नाम टेक्निकली तो सही है, लेकिन एक तो पोजीशन गलत है लिखने की, कि जब भी हम कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं तो सफिक्स में लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड इज नॉट प्रीफिक्स। अच्छा, जब आप इथेनोन लिख चुके हो तो कीटोन वर्ड तो आ ही चुका है, यानी सफिक्स आ चुका है, तो दूसरा सफिक्स कैसे आ जाएगा? तो कार्ब एल्डिहाइड आपने प्रीफिक्स में लिख दिया, बट इट्स रॉन्ग। मतलब प्रोडक्ट आपका मैं समझ गया हूँ सही है, बट उसका आईयूपीएसी नेम आपका गलत है। तो आई एम पॉइंटिंग आउट दैट कि आप आईयूपीएसी पे एक बार फिर मेहनत करिए, वहां कमी है। बाकी किसी ने आंसर ही नहीं दिया, डर के मारे आप कह रहे हैं ये खिंचाई हो रही है। हाँ बेटा सात्विक, गुड ट्राई, बट थोड़ी सी एक सिली मिस्टेक है, उसे सही करिए आप। आपने जो नाम लिखा है उसमें एक वेरी गुड अभिषेक, नहीं अभिषेक, थोड़ा और
देखिए ये बच्चे ने अब सही पकड़ा है, कीटोन का प्रीफिक्स क्या था ये पूछ रहा है। आपको बच्चों ये एनालाइज करना था कि इसमें ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, 3 कार्बन की चेन। और पॉलीफंक्शनल ग्रुप की सीरीज जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको दिखेगा एल्डिहाइड्स आर सीनियर ओवर कीटोन, एल्डिहाइड्स हैज मोर इंपॉर्टेंस। तो ये मेन ग्रुप है, तो 3 कार्बन की चेन कहलाएगी प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड अल, मेन ग्रुप का सफिक्स होता है। और सेकंड पोजीशन पे प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स कीटोन का कीटो भी है या ऑक्सो भी है, तो आप चाहें तो 2 कीटो या 2 ऑक्सो भी कह सकते थे। तो 2 ऑक्सो प्रोपेन अल, यहां ध्यान रखना है ये अल ध्यान से दिखे टीचर को, ये प्रोपेनल है। तो आईयूपीएससी में जहां जहां आपकी सिली मिस्टेक्स या थोड़ी बहुत कमी आ रही है वो यहाँ से क्योर हो जाएंगी। फिलहाल दिस इज पॉलीमराइज, सॉरी दिस इज ओजोनोलिसिस। आप थोड़ो लड्डू दो, सिंपल प्रोडक्ट बनाओ। अब गलती कहाँ हुई, पिछले वाले में दोनों एल्डिहाइड बन गए थे तो बोलना आसान हो गया, इसमें एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, किनारे वाला एल्डिहाइड है बीच वाला कीटोन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। ठीक है, चलिए एक बारी मैं एनसीईआरटी भी आपको थोड़ा सा शो कर दूं। और ये रहा एनसीईआरटी जो आज पढ़ा है, पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा आज का एल्काइन टॉपिक। एल्काइन में इन्होंने पहले एल्काइन के बारे में जनरल बताया है। प्रिपरेशन में एक कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालेंगे वो आ जाएगा, और कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है वो भी बता दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन से करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। और दूसरा दे रखा है विस या जेम डाइहैलाइड की अल्कोहलिक केओएच से, और अल्कोहलिक केओएच से इन्होंने कहा दोनों स्टेप में हो जाएगी। अरे मैं गलत पढ़ रहा था, इसका मतलब बेटा एनसीईआरटी ने एकदम सही दे रखा है, आई एम रियली सॉरी। यहां दे रखा है पहले अल्कोहलिक केओएच और दूसरे स्टेप में सोडा अमाइड, और यही कंपटीशन में भी आता है। अल्कोहलिक केओएच सिर्फ एक HBr हटाता है, डबल बॉन्ड से HBr नहीं हटाता। डबल बॉन्ड से Br हटाने के लिए सोडा अमाइड लेना पड़ता है। फिर हम ये कहते हैं जब हमें सोडा अमाइड अगले स्टेप में लेना ही है तो हम पहले स्टेप में ले लेते हैं, दोनों काम हो जाएंगे अगर हमें यहाँ तक आना है। और अगर हमें बीच पे रुकना है तो अल्कोहलिक केओएच। इन्होंने ये दो ही मेथड दे रखे हैं। फिर इन्होंने इसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इसमें पहली रिएक्शन हमने नहीं की, आज हमने एडिशन रिएक्शन की हैं जो बी नाम से दे रखी हैं। और एडिशन रिएक्शन भी अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। एडिशन में इन्होंने कहा पहले विनाइलिक पोजीशन आएगी और बाद में प्योर एल्केन आएगा। जैसे हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया सिंपल हाइड्रोजनेशन एल्केन तक, लेकिन लिंडलार्स कैटलिस्ट लेंगे तो एल्कीन फिर एल्केन। हेलोजिनेशन में इन्होंने 4 हेलोजन जोड़ के दिखा दी हैं और रेड ब्राउन कलर उड़ जाएगा, डीकलराइज होगा, ये कहा है। हाइड्रोजन हेलाइड में वही वाली बात, एक H और एक Br लिया है तो दोनों बीच में आ गए, या ये कहें मार्कोनी ऑफ से दोनों शो कर दिए हैं, दोनों Br बीच में आ गए हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ वाटर हुआ है जो मैंने आपको बताया, मरकरी की प्रेजेंस में होता है, मरकरी आयन की प्रेजेंस में होता है। और इन्होंने अगर 2 कार्बन लिए हैं तो एल्डिहाइड बनाया है और 3 कार्बन लिए कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑल्सो। इसके बाद पॉलीमराइजेशन आ गया जो अभी हमने नहीं किया, और इन्होंने 1-2 रिएक्शन जैसे ओजोनोलिसिस खा गए हैं। तो अभी इसमें पॉलीमराइजेशन एक वर्ड रह गया है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में एक ही है। और फिर ऑब्वियसली एक एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन रह गई हैं एल्काइन चैप्टर में। मोस्ट प्रोबेबली कल हम पूरा दोबारा से एक बार एल्काइन रिवाइज कर लेंगे स्टार्टिंग टू एंड, जो 2 रिएक्शन बची हैं वो भी कर लेंगे और इन पे एक बार नजर डाल लेंगे। तो आप एल्काइन को तैयार करके रखिएगा, होपफुली कल हम फिनिश कर लेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन, और फिर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बेंजीन पे आएंगे। अभी एल्काइन बचा है, कल एल्काइन फिनिश करेंगे। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम। अच्छा बच्चों, इवनिंग में आपका 5:10 पे बैच है, दैट इज सिलिकॉन शायद आज होगा, कल कार्बन हो गया था, कार्बन या ग्रुप 14 स्टार्ट हो गया था व्हाट आई रिमेम्बर, और सिलिकॉन ही हैं उसमें, बस एक लास्ट हेडिंग शायद, क्योंकि मैम ने वो स्टार्टिंग आपको करा दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।